अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरा सोचिए, आज रात आप अपने बिस्तर पर सो रहे हैं, गर्म कंबल, नरम तकिया, एसी की ठंडी हवा। लेकिन एक रात ऐसी भी आएगी जब आपका बिस्तर नहीं होगा, आपकी छत नहीं होगी, आपके घर कोई नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे और मिट्टी की तारीकी। ये वो रात है जिसके बारे में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि जब वो किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। लोगों ने पूछा कि आप जन्नत और जहन्नम का जिक्र सुनकर नहीं रोते, लेकिन कब्र का जिक्र सुनकर इतना रोते हैं? तो उन्होंने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यहां से नजात मिल गई तो आगे आसान है, और अगर यहां से नजात नहीं मिली तो आगे और भी सख्त है। मेरी बात गौर से सुनिए। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर इंसान को मुतासिर करता है, अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, ये मंजिल सबके लिए है। आज हम बात करेंगे कब्र की पहली रात के बारे में, कुरान करीम और सही अहादीस की रोशनी में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम यहाँ ऐसा इल्म लेकर आते हैं जो आपकी आखिरत बदल सकता है। सबसे पहले ये समझ लें कि मौत किसी को बताकर नहीं आती। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वमा तदरी नफ्सुन माजा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस सरजमीन में मरेगा। आपने कभी सोचा है कि जिस लम्हे मौत आती है उस वक्त क्या होता है? हदीस मुबारका में आता है कि जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त आता है तो आसमान से सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। उनके साथ जन्नत का कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। वो उसके सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, निकल आ अल्लाह की मग़फ़िरत और रिज़ा की तरफ। तो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा टपकता है, आसानी से, सुकून से। लेकिन अगर बंदा गुनाहगार हो तो सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, उनके साथ बदबूदार कफन होता है। वो कहते हैं, ए खबीस रूह, निकल अल्लाह के गज़ब की तरफ। तो रूह जिस्म में इधर उधर भागती है, निकलना नहीं चाहती, और फरिश्ते उसे खींच कर निकालते हैं जैसे कांटेदार शाख को गीली उनसे खींचा जाए। अब जरा सोचिए, आपका जनाजा उठाया जा रहा है। वो हाथ जो दुनिया में कमाने के लिए हिलते थे अब बेहरकत हैं। वो आंखें जो दुनिया की रंगीनियां देखती थीं अब बंद हैं। आपके घर वाले रो रहे हैं, लेकिन आपको उनके आंसू नजर नहीं आ रहे। हदीस मुबारका में आता है, जब मैयत को कंधों पर उठाया जाता है तो अगर वो नेक हो तो कहता है, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो बुरा हो तो कहता है, हाय मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसकी आवाज़ हर चीज़ सुनती है सिवाय इंसान के। अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। फिर आपको कब्र में उतारा जाता है, मिट्टी डाली जाती है, लोग फातिहा पढ़ते हैं, फिर सब वापस चले जाते हैं, और ये वो लम्हा है जब सब कुछ बदल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को दफन किया जाता है और लोग वापस जाते हैं, मैयत उनके जूतों की आवाज़ सुनता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर। उनकी आंखें बड़ी हैं, उनकी आवाज़ गरजदार है। वो मैयत को बिठाते हैं और पूछते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? माँ कुंत तकूल फी हादर रजुल, तू इस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? अब सुनिए, ये वो लम्हा है जहां दुनिया का कोई इल्म, कोई डिग्री, कोई दौलत काम नहीं आएगी। सिर्फ वो इल्म काम आएगा जो आपने ईमान से सीखा था, अमल से जिया था। मोमिन बंदा फौरन जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आसमान से एक आवाज़ आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ, जन्नत का लिबास पहनाओ, और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। तो उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती है,
ठंडी हवा आती है। उसकी कब्र जहां तक नजर जाए वसी कर दी जाती है और वो एक खूबसूरत चेहरे वाला शख्स आता है और कहता है, मैं तेरे नेक आमाल हूं, खुश हो जा, आज से तेरे लिए सिर्फ खुशी है। तो मोमिन कहता है, या अल्लाह, क़यामत जल्दी कायम कर ताकि मैं अपने घर वालों और माल की तरफ लौट जाऊं। लेकिन जो शख्स दुनिया में अल्लाह से गाफिल रहा, नमाज नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा, गुनाहों में डूबा रहा, उसका अंजाम सुनिए। जब फरिश्ते उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तो वो कहता है, मुझे नहीं मालूम। तेरा दीन क्या है, मुझे नहीं मालूम। ये आदमी कौन है जो तुम में भेजा गया, मुझे नहीं मालूम। तो आसमान से आवाज आती है, इसने झूठ बोला। इसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछाओ, जहन्नम का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। तो जहन्नम की गर्मी और लू उस तक आती है। उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहां तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में धंस जाती हैं। और एक बदसूरत चेहरे वाला शख्स आता है, बदबूदार कपड़ों में, और कहता है, मैं तेरे बुर्रे आमाल हूं। और फिर उसे एक अंधा, बहरा, गूंगा फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जिसके पास लोहे का हथौड़ा है। अगर वो हथौड़ा पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए और ये अजाब कयामत तक जारी रहता है। लेकिन अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है। उसने हमें बताया है कि कौन से आमाल हैं जो कब्र के अजाब से बचाते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इन आमाल को आज से अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। पहला अमल, सूरतुल मुल्क। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में एक सूरत है जो 30 आयात पर मुश्तमिल है, जो अपने पढ़ने वाले की शफाअत करती है, यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाता है। यानी हर रात सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़े। दूसरा अमल, नमाज। नमाज ही वो पहला सवाल है जो क़यामत के दिन पूछा जाएगा। जिसकी नमाज दुरुस्त होगी वो कामयाब होगा, जिसकी नमाज खराब होगी वो नाकाम होगा। कब्र में भी नमाज आपकी मदद को आएगी। तीसरा अमल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद को कब्र के अजाब से महफूज रखा जाता है। और शहादत सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि पेट की बीमारी से मरने वाला, डूबने वाला, ताउन से मरने वाला भी शहीद है। चौथा अमल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात फौत होता है, अल्लाह ताला उसे कब्र के फितने से बचाते हैं। पांचवां और सबसे अहम अमल, इस्तिग़फ़ार और सच्ची तौबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे सीधी बात करता हूँ। हम सब जानते हैं कि हम मरेंगे, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे हमने कभी नहीं मरना। हम दुनिया में इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमने आखिरत भुला दी है। आज के बाद जब भी आप रात को सोएं, एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर यही मेरी आखिरी रात हो तो क्या मैं तैयार हूं अपने रब से मिलने के लिए? क्या मेरी नमाज दुरुस्त है? क्या मेरे रिश्ते साफ हैं? क्या मैंने किसी की हक तलफी तो नहीं की? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको कब्र के अजाब से बचाए, हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए और हमें हुस्न खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। आज की बात यहाँ खत्म होती है। अगर ये बात आपके दिल को लगी है तो इसे अपने प्यारों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपका शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की इत्तला मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।